Hello students, welcome back. Today we'll discuss about admission procedure. आज का हमारा टॉपिक है एडमिशन प्रोसीजर। आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे एडमिशन के बारे में, तो एडमिशन क्या होता है? एडमिशन ऑफ ए पेशेंट मीन्स अलाउइंग ए पेशेंट टू स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज ही इज सफरिंग फ्रॉम। मीन्स एडमिशन प्रोसीजर या एडमिशन पेशेंट को एडमिट करना हॉस्पिटल के अंदर मीन्स हम पेशेंट को अलाउ कर रहे हैं हॉस्पिटल में रहने के लिए। किस पर्पस के लिए? चाहे इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए या डायग्नोसिस पर्पस के लिए या ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। अगर कोई डिजीज़ होगी पेशेंट को तो उसको ट्रीट करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम पर्पसेस ऑफ एडमिशन की बात करेंगे, जब आप पेशेंट को रिसीव करोगे उसको हेल्प करना चाहिए हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए, क्योंकि ये जो हॉस्पिटल एनवायरनमेंट होता है ये उसके लिए डिफरेंट होगा। तो उसको एडजस्ट होने में हेल्प करना होता है ताकि वो एक मेंबर बन जाए, हॉस्पिटल फैमिली का एक मेंबर बन जाए। तो उसको मदद करना चाहिए। उसके बाद जब आप पेशेंट को एडमिट करोगे उससे जो डेटा होगा पेशेंट के रिगार्डिंग, पेशेंट के रिलेटेड, वो कलेक्ट करना होता है। हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस और बाद में ट्रीटमेंट। और पेशेंट की जो सेफ्टी होती है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हॉस्पिटल स्टाफ जो होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उसकी जो बिलोंगिंग्स होते हैं उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉस्पिटल स्टाफ की होती है। अब जब पेशेंट को हम कोई डायग्नोसिस किया उसके बाद उसको प्री सर्जिकल होल्डिंग एरिया या प्री ऑपरेटिव रूम जो होता है वहाँ पे लाते हैं। पेशेंट को हमने डायग्नोसिस किया कि अब इसको सर्जरी करनी है, तो सर्जिकल प्रोसीजर ओटी में सर्जिकल प्रोसीजर करने के लिए हम ओटी में पेशेंट को ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन ओटी में ट्रांसफ़र करने से पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट को हम प्री ऑपरेटिव रूम में शिफ्ट करते हैं। तो प्री ऑपरेटिव रूम में जब पेशेंट आ जाएगा तो वहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं। तो उसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट थिंग, जब भी आपके पास पेशेंट आ गया वार्ड से प्री ऑपरेटिव रूम में आ गया, प्री सर्जिकल होल्डिंग एरिया जो होता है तो वहाँ पे आ गया, तो वहाँ पे पेशेंट को आप कैसे एडमिट करोगे? सबसे पहले नर्स जो होती है वहाँ पे वो पेशेंट को ग्रीट करेगी, इंट्रोड्यूस करेगी खुद को उसके साथ। तो उसके बाद अब पेशेंट के ऊपर वो एक वार्म ब्लैंकेट लगाएगी, पेशेंट को कवर करेगी। फिर पेशेंट को आइडेंटिफाई करना होता है। पेशेंट को आइडेंटिफाई, उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, ये आइडेंटिफाई। पेशेंट को कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, वो नर्स जो होती है वो उसको ऐसे नहीं पूछेगा कि आप मिस्टर एक्स हो या मिस एक्स हो, नहीं, बल्कि उसको पूछेगा कि आप अपना नाम बताओ। फिर वो उसके साथ जो लिस्ट उसके पास होगा, सर्जिकल लिस्ट या फाइल जो होगी उसके साथ कंपेयर करेगा पेशेंट की डेट ऑफ बर्थ। जब पेशेंट अपना नाम क्लियरली बताएगा तो वो उसको उसके साथ कंपेयर करेगा, और रिस्ट बैंड जो होता है उसके साथ फाइल और रिस्ट बैंड के साथ चेक करेगा। नर्स जो होती है प्री ऑपरेटिव रूम में वो चेक करेगा। और सर्जन का नाम पेशेंट को पूछेगा बाद में कि सर्जन का नाम क्या है, किस टाइप की सर्जरी आपको करनी है, और सर्जिकल साइट जो होती है उसको लोकेट करो। ये फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेशेंट। पेशेंट को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है। प्री सर्जिकल होल्डिंग एरिया जो होता है या प्री ऑपरेटिव रूम जो होता है वहाँ पे सबसे पहले पेशेंट को आइडेंटिफाई करना होता है। उसके बाद सर्जिकल साइट, सर्जन, सर्जिकल प्रोसीजर कंफर्म करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो ये होता है कि आप सबसे पहले कॉन्सेंट फॉर्म जो होता है वो चेक करना होता है, क्योंकि कॉन्सेंट जो होता है ये एग्रीमेंट होता है बिटवीन द सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, पेशेंट और पेशेंट रिलेटिव्स के बीच में ये एक एग्रीमेंट होता है सर्जिकल प्रोसीजर के लिए। तो कॉन्सेंट फॉर्म आप चेक करोगे। कॉन्सेंट फॉर्म जितने भी डॉक्यूमेंट्स ऑफ कॉन्सेंट्स होते हैं वो आप चेक करोगे। इन्फॉर्मल कॉन्सेंट, एनेस्थीसिया कॉन्सेंट, ये सब चेक करोगे कि पेशेंट ने कॉन्सेंट दिया है या नहीं दिया है। उसके बाद कॉन्सेंट फॉर्म जब आप चेक करोगे फिर आप क्या करोगे,
चेकिंग द पेशेंट, पेशेंट को चेक करना है। तो पेशेंट को चेक करने में आप सबसे पहले क्या करोगे, पेशेंट की फाइल चेक करोगे जिसमें रीसेंट रिपोर्ट्स होंगे, रीसेंट हिस्ट्री होंगे, तो वो आप चेक करोगे, जिसमें फिजिकल एग्जामिनेशन भी आप करोगे, या हेमाटोलॉजी, ब्लड केमिस्ट्री रिपोर्ट्स जो होंगे, यूरिन एनालिसिस होंगे, या चेस्ट एक्सरे या दूसरे कुछ डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स होंगे, वो आपको चेक करने हैं कि पेशेंट को अगर कुछ बोला था डायग्नोसिस के लिए तो उसने की है या नहीं की है, कुछ टेस्ट्स करने के लिए पेशेंट ने वो किए है या नहीं किए है, वो आपको चेक करना होता है। और साथ साथ आप क्या करोगे, पेशेंट के वाइटल साइंस और ब्लड प्रेशर जो होता है वो आप चेक करोगे। और पेशेंट अगर किसी मेडिकेशन से पेशेंट को एलर्जी हो है वो वेरीफाई करना होता है। ये सब चीज़ आप चेक करोगे पेशेंट, जब आप पेशेंट को चेक करोगे तो उसमें ये सब पेशेंट की फाइल, रिपोर्ट्स, वाइटल साइंस, ब्लड प्रेशर, मेडिकेशन हिस्ट्री, ये आप कंफर्म करोगे, चेक करोगे। अब जब ये चेक किया आपने, उसके बाद पेशेंट का मेंटल स्टेट भी आपको चेक करना होता है। फिर आप पेशेंट को एक कैप लगाओगे उसका हेयर जो होता है वो कवर करने के लिए, ताकि एसेप्सिस पर्पस के लिए उसका जो हेयर होता है वो आप कवर करोगे। और पेशेंट को आप हाइपोथर्मिया से बचाओगे। एक ब्लैंकेट जो होती है वो आप पहले ही वार्म ब्लैंकेट उसके ऊपर लगाओगे। अब उसके बाद जब आपने ये चीज़ किया, ये सब प्रोटोकॉल्स फॉलो किए, उसके बाद पेशेंट को हम शिफ्ट करते हैं ओटी में। तो ओटी में जब आप शिफ्ट करोगे पेशेंट को, वहाँ पे ये स्टाफ मेंबर जो होते हैं, थिएटर स्टाफ मेंबर्स, वो भी यही प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। पेशेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट, कंसेंट फॉर्म चेकिंग, चेकिंग द पेशेंट, तो ये प्रोटोकॉल थिएटर के अंदर भी वो फॉलो करते हैं। और सर्जिकल प्रोसीजर स्टार्ट हो, जब पेशेंट अंदर आ जाएगा तब भी ये फॉलो करना होता है, ओटी के अंदर आ जाएगा तब भी ये स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। और सर्जिकल प्रोसीजर स्टार्ट होने से पहले स्कैल्पल जब आप सर्जन को पास करोगे उससे पहले भी आपको क्या करना होता है कि वो फिर से ये कंफर्म करेंगे कि ये सेम पेशेंट है जिस पे सर्जरी करनी है। तो उसके बाद सर्जिकल टीम जो होते हैं वो टाइम आउट ऑब्जर्व करता है। उसके बाद टीम मेंबर जो होता है वो वर्बली एग्री होता है कि पेशेंट सेम है, कौन सी जो सर्जरी हम करने जा रहे हैं ये वही पेशेंट है जिसके ऊपर ये करनी है, और ऑपरेशन साइट जो वो करेक्टली मार्कड है या नहीं है। उसके बाद सर्जरी स्टार्ट की जाती है। तो एडमिशन प्रोसीजर में कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले अगर हम एडमिशन की बात करेंगे, एडमिशन मीन्स जिसमें पेशेंट जो होता है उसको हम एलो करते हैं हॉस्पिटल के अंदर स्टे करने के लिए, ताकि पेशेंट को हम चाहे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट करेंगे किसी भी डिजीज़ को। तो ओटी में एडमिशन प्रोसीजर की अगर हम बात करेंगे तो पेशेंट सबसे पहले प्री सर्जिकल होल्डिंग एरिया में आता है। तो वहाँ पे आप कैसे एडमिट करोगे पेशेंट को प्री ऑपरेटिव रूम में, सबसे पहले जब पेशेंट आएगा तो उसको एक ब्लैंकेट लगानी होती है ऊपर। ब्लैंकेट लगाने के बाद पेशेंट को आइडेंटिफाई आप करोगे, जिसमें आप पेशेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करोगे। जो आप क्रॉस चेक करोगे उसके रिस्ट बैंड जो होता है उसके साथ और पेशेंट फाइल के साथ कंपेयर करोगे आप। और साथ साथ आप पेशेंट को पूछोगे कि सर्जन का नाम बताओ, कौन सर्जन आपको सर्जरी करने वाला है और सर्जिकल प्रोसीजर कौन सा है, और सर्जिकल साइट जो होती है वो लोकेट करो, वो आइडेंटिफाई करो, लोकेट करो। तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट जब आप ये चीज़ करोगे, उसके बाद कॉन्सेंट फॉर्म जो होता है वो चेक करना होता है कि पेशेंट ने कॉन्सेंट फॉर्म दिया है या नहीं, क्योंकि ये एक एग्रीमेंट होता है सर्जन, एनेस्थेटिस्ट और पेशेंट के दरमियान सर्जिकल प्रोसीजर के लिए, किसी भी प्रोसीजर के लिए। उसके बाद आप पेशेंट को चेक करोगे, जिसमें आप पेशेंट को फिजिकली चेक करोगे, मेडिकल हिस्ट्री जो होती है पेशेंट की वो चेक करोगे, पेशेंट के वाइटल साइंस, ब्लड प्रेशर वो चेक करोगे, पेशेंट को किसी ड्रग से एलर्जी मत है, मेडिकल हिस्ट्री वो आप चेक करोगे। पेशेंट की फाइल जो है उसमें रिपोर्ट्स होने चाहिए, रीसेंट हिस्ट्री रिपोर्ट्स होने चाहिए, हेमाटोलॉजी, ब्लड केमिस्ट्री, यूरिन एनालिसिस, चेस्ट एक्सरे या दूसरे कुछ इन्वेस्टिगेशन जो कि ज़रूरत होंगे अकॉर्डिंग टू द पेशेंट के डायग्नोसिस के हिसाब से या मेडिकल कंडीशन के हिसाब से। तो वो जितने भी इन्वेस्टिगेशन ज़रूरत होंगे, नेसेसरी होंगे, वो चेक करने होते हैं कि पेशेंट ने वो किए है या नहीं किए। उसके बाद आप पेशेंट का जो हेयर होता है वो कवर करोगे, उसको एक कैप दे दोगे एसेप्सिस पर्पज़ के लिए।
हाइपोथर्मिया मिनिमाइज करना होता है, वो कैसे हम करेंगे? पहले ही हम एक ब्लैंकेट, वार्म ब्लैंकेट पेशेंट के ऊपर लगाएंगे। अब ये चीज़ फॉलो करने के बाद पेशेंट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है ऑपरेटिंग रूम में, ऑपरेशन थिएटर जो होता है वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है। और ऑपरेशन थिएटर के अंदर जब पेशेंट एंटर हो जाएगा तो वहाँ पे जितने भी थिएटर स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो सेम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। जैसे कि पहले पेशेंट को आइडेंटिफाई करना होता है, उसके बाद कंसेंट फॉर्म चेक करना होता है, पेशेंट को चेक करना होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल हिस्ट्री, लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स, वाइटल साइंस, ब्लड प्रेशर, मेडिकल हिस्ट्री, ये सब चेक करना होता है। उसके बाद जब ये सब चेक किया तो सर्जरी स्टार्ट होने से पहले स्कैल्पल सर्जन को पास ऑन करने से पहले सभी स्टाफ मेंबर, सर्जिकल टीम मेंबर जो होते हैं वो एग्री होते हैं कि ये सेम पेशेंट है, पेशेंट को हमने प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया है और सर्जरी जो हम करने जा रहे हैं, ऑपरेटिंग साइट जो है वो हमने कंफर्म की है, वो प्रॉपरली करेक्टली मार्केड है। उसके बाद सर्जरी स्टार्ट की जाती है। तो ये होता है एडमिशन प्रोसीजर, एडमिशन टू द प्री सर्जिकल होल्डिंग एरिया या ऑपरेटिंग रूम। इसमें ये स्टेप्स फॉलो करने होते हैं जो कि हमने अभी डिस्कस किए। होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।